आप सभी विश्वासियों को यीशु। आज का सुसमाचार संत यूहन्ना के अध्याय 15 वाक्यांश 18 से 21 से लिया गया है। यदि संसार तुम लोगों से बैर करे तो याद रखो कि तुमसे पहले उसने मुझसे बैर किया। यदि तुम संसार के होते तो संसार तुम्हें अपना समझकर प्यार करता, परंतु तुम संसार के नहीं हो, क्योंकि मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया है। इसलिए संसार तुमसे बैर करता है। मैंने तुमसे जो बात कही उसे याद रखो। सेवक अपने स्वामी से बड़ा नहीं होता। यदि उन्होंने मुझे सताया तो वे तुम्हें भी सताएंगे। यदि उन्होंने मेरी शिक्षा का पालन किया तो वे तुम्हारी शिक्षा का भी पालन करेंगे। वे यह सब मेरे नाम के कारण तुम लोगों के साथ करेंगे, क्योंकि जिसने मुझे भेजा उसे वे नहीं जानते। प्रभु का वचन है। ईश्वर को धन्यवाद। क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु क्रिस्त ने संसार का जिक्र किया है। संसार से मतलब जहाँ मनुष्य जीवन यापन करता है, समाज बनाता है, उसके अनुसार अपना आचरण करता है। प्रभु यीशु कहते हैं, यदि संसार तुमसे घृणा करे, नफरत करे, तुमसे प्यार ना करे, तो याद रखो कि तुमसे पहले उसने मुझसे बैर किया। क्योंकि यदि वह ऐसा करता है तो वह मेरी आज्ञा का पालन नहीं करता, मेरे वचनों पर नहीं चलता है। ये वे शक्तियाँ या ताकतें होती हैं जो ईश्वर के राज्य का विरोध करती है। ये लोग वे होते हैं जिसमें अंधकार होता है, जो अंधकार अर्थात पापमय जीवन व्यतीत करते हैं, जो अज्ञानी होते हैं, अशुद्ध होते हैं, दूसरों पर दोष लगाने वाले होते हैं, मतलब अविश्वास में जीवन व्यतीत करते हैं। क्रिस्त में प्रिय विश्वासियों, प्रभु यीशु क्रिस्त ने अपने 12 शिष्यों को चुना क्योंकि वे उन्हें अपने राज्य के वाहक बनाना चाहते थे। इसलिए उन्होंने इस संसार से चोर, अहंकारी, निर्दयी, हत्यारा, झूठा, व्यभिचारी, दूसरों का अनादर करने वाला, लालची, लुटेरा, अलग अलग देवी देवताओं को पूजने वाला और अपनी वास्तविक शिक्षा को ना मानने वाला लोगों को अपना शिष्य बनाया। मतलब हम बोल सकते हैं, मूसा के द्वारा दिए गए 10 नियम और प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा दिए गए 2 नियम के आधार पर उन्होंने 12 शिष्यों का जीवन बदलकर अपने राज्य के लिए नियुक्त किया है। इसलिए प्रभु यीशु क्रिस्त कहते हैं, तुम इस संसार के लिए नहीं हो, इसलिए ये संसार मेरे कारण तुमसे घृणा, बैर करेगा और तुम्हें मेरी राह पर चलकर उनसे संघर्ष करना होगा। यहाँ प्रभु यीशु क्रिस्त ने संसार को अंधकार और अपने को प्रकाश से तुलना किया है। जो संसार में रहता है वह अंधा है, वह यह नहीं समझता है कि वह क्या कर रहा है, परंतु जो यीशु में रहता है वह प्रकाश अर्थात जीवन की ज्योति प्राप्त करता है। प्रभु यीशु क्रिस्त ने यह भी शिक्षा दी है, सेवक अपने स्वामी से बड़ा नहीं होता। मतलब हम अपने जीवन में जितनी भी तकलीफ़ें, कष्ट, बीमारी, दुख ग्रहण करते हैं, हमसे शिक्षा पाने वाले उससे बच नहीं सकते। इसलिए हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त ने दूसरों की यातनाएं सही, लोगों ने उन्हें दोषी ठहराया, मारा पीटा, उन पर थूका, उन्हें कांटों का मुकुट पहनाया, यहाँ तक उन्हें क्रूस पर चढ़ा दिया।
तो उनके नियुक्त सेवक कैसे इन तकलीफ़ों से बच सकते हैं? और यह सब स्थिति से वे नहीं गुजरेंगे तो वे कैसे प्रभु यीशु क्रिस्त से संयुक्त हो सकते हैं? कैसे उनके प्रेम, त्याग और बलिदान के गवाह बन सकते हैं? कैसे उनके समान महिमा और प्रताप में जी उठ सकते हैं? प्रभु यीशु क्रिस्त कहते हैं, यदि तुम मेरी शिक्षा का पालन करोगे तो निश्चय ही इस संसार के लोग भी तुम्हारी शिक्षा का पालन करेंगे और वे तुम्हें मेरे नाम से सताएंगे। इसलिए क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, यदि हम अपने कलीसिया में, समाज में सभी संतों का जीवन देखें तो हमें यही मालूम होता है कि उनका संपूर्ण जीवन प्रभु यीशु के समान कष्टमय था। उन्होंने प्रभु यीशु क्रिस्त के समान अपने शरीर को इस संसार के लिए समर्पित किया। उन्होंने हमारे समान प्रभु यीशु क्रिस्त पर दोषारोपण नहीं किया कि आपने हमें ही या हमारे परिवारों के लोगों को ही क्यों इतनी यातनाएं दी। शायद इस समय चल रही महामारी के चलते हम यह भी कहते हैं, प्रभु यीशु, आपने हमारे परिवार के लोगों को ही क्यों मृत्यु दी है? बल्कि उनके सेवकों ने उसे सहर्ष स्वीकार किया ताकि वे प्रभु यीशु क्रिस्त के वचन के सच्चे वाहक बन सके और उनके जीवन और मृत्यु के सहभागी बन सके। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, क्या हम जो प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा नियुक्त हुए हैं अपने जीवन को प्रभु यीशु क्रिस्त के समान व्यतीत कर रहे हैं? उनके समान अपने जीवन में कष्टों और दुखों को स्वीकार कर रहे हैं? यदि नहीं तो हम अंधकार रूपी संसार के सेवक हैं, ना कि यीशु रूपी ज्योति के सेवक हैं। आमीन। प्रभु का वंदन, तू मैं के यू जैसे